तन्वी रणविजय के गाल पर एक किस करके बिस्तर पर चढ़कर रजाई उठकर सोने लगती है। तन्वी की इस बड़ी ही हरकत पर रणविजय को हंसी भी आ रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। रणविजय तन्वी की औरत खिसक कर सोने लगा। जब तन्वी को लगा कि रणविजय उसके ज्यादा ही नदी आ गया है, वह मुड़कर देखती है। रणविजय का चेहरा बिल्कुल तन्वी के करीब था। दोनों को एक दूसरे सांसें महसूस हो रही थी। तन्वी रणविजय को अपने इतने करीब देखकर शौक में वह बस रणविजय को टकटकी लगाए देखे जा रही थी। रणविजय भी तन्वी को ही देखे जा रहा था। रणविजय तन्वी के गाल पर हाथ फेर रहा था, जिसे महसूस होते ही तन्वी मासूम सी चेहरे बनाकर अपनी पलकें बार बार झपकाए रणविजय को देखने लगती है। रणविजय अपने थंब से तन्वी होंठ को रब कर रहा था। ये देख तन्वी मन ही मन बोली, उसे क्या लगता मेरी होंठ इस तरह रब करने के लिए हैं? कितना हैंडसम है ये, इतने करीब से देखकर नहीं लगता कि ये इतना बड़ा है। 28 का लगता है। इतना हैंडसम आदमी इसे मैं ही मिली, पर क्या बच्चों की कस्टडी मिलने के बाद मुझे यहाँ से जानी होगी। तन्वी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक ही रणबीर कब धीरे से आगे बढ़ा। तन्वी को होश ना रहा। जब रणबीर ने उसके होंठ पर अपने होंठ रख दिए तो तन्वी की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। पर तन्वी को भी रणविजय से दूर होने की इच्छा नहीं हो रही थी। रणविजय के किस करने से तन्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रणविजय को किस बैक करने लगी। तभी उन दोनों की किस में बाधा डालने को बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा था, जिसके वजह से रणविजय डिस्टर्ब हो गया। रणविजय ने तन्वी को रजाई से ढक दिया और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ध्रुव खड़ा था। रणविजय ने ध्रुव से कहा, इतनी रात को अब क्या हुआ तुम्हें? ध्रुव ने रणविजय को इशारे से नीचे चलने को कहा। रणविजय ने कहा, अब क्या मुंह से नहीं बोल सकते तुम? ध्रुव ने एक ही सांस में कहा, हॉल पर पापा, उनके बच्चे और साथ में उनकी पत्नी सब लोग हैं। रणविजय ने ध्रुव से कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। रणविजय तन्वी के पास जाकर बोला, तन्वी मेरे डेड आए हुए घर पर, कमरे से बाहर मत निकलना। तन्वी ने बस अपना सिर हिलाया। रणविजय नीचे हॉल में गया। सब लोग बैठे हुए थे। रणविजय ने कहा, आप सब इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रणविजय के पापा ने कहा, लो कर लो बात, एक तो इतने दूर से आए, पर साहबजादे कैसे हो पूछने के बजाय क्या कर रहे हैं कह रहे हैं। तभी सुगंधा जी बोली, बेटा तुमने बताया नहीं कि पापाजी की तब्दील पर अब सुधार हो रही है। रणविजय ने अपना दोनों हाथ फोल्डिंग करते हुए सोफे पर बैठकर कहा, तो ये बात है, इतनी जल्दी खबर पहुंच कैसे सकती है? रणविजय के पापा ने कहा, हमें फिक्र है बेटा, इसलिए आ गई हम, और आए हैं तो कुछ दिन रहकर ही जाएंगे। तभी ध्रुव थोड़ा बहुत मुंह फुलाकर कहा, थोड़ा फिक्र हमारी भी कर लेते तो आज हम साथ में रहते। रविशंकर ध्रुव के तरफ देखकर अपने आवाज कड़क करके कहा, तुम अभी तक नहीं सुधरे। ध्रुव चुपचाप बिना जवाब दिए रणविजय के पास बैठ गया। रणविजय के पापा थोड़े मजाकिया टाइप के थे, इसलिए दादाजी ने बिजनेस का कारोबार संभालना बचपन से ही रणविजय को तैयार किया था। राघव और मेघना चुपचाप सोफे पर बैठकर रणविजय को ही देख रहा था। राघव वैसे तो बहुत मस्तमौला है, जैसे ध्रुव वैसे ही राघव का सपना है कि वह बिल्कुल रणविजय की तरह ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। राघव तो रणविजय को अपना आइडल मानता था। वही मेघना में अपनी मां की तरह ही घमंड कुट-कुट कर भरी हुई है। रणविजय ने राघव और मेघना की ओर देखकर पूछा, कैसे हो तुम दोनों? राघव को जैसे मौका मिला उसने खुश होकर कहा, भाई मैं तो एकदम मस्त हूँ, और मैंने आपको याद किया बहुत। मेघना ने कहा, मैं भी ठीक, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी रुद्राक्ष और इनायत की नींद टूटकर दोनों रोते हुए आ रहे थे। तन्वी की दरवाज़ा बंद थी, इसलिए उसे कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। ध्रुव दौड़कर गया और इनायत को गोद में उठाकर रुद्राक्ष को अपने हाथ पकड़कर नीचे ले आया। रणविजय को देते हुए ध्रुव ने कहा, काफी रात हो गया है, अब सबको सो जानी चाहिए। रुद्राक्ष अपने आंखें मसलते हुए कहने लगा, पापा मम्मी। रुद्राक्ष के मुंह से मम्मी सुनते ही सुगंधा ने कहा, कम से कम 2 बच्चों के लिए शादी तो कर लो, बेचारे नींद में भी मां ढूंढ रहे हैं। मेरी सहेलियों की कितनी अच्छी अच्छी बेटियां हैं, सब तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहे हैं। रणविजय ने अपने कड़क आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है, और हाँ आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शादी कर ली है, रात काफी हो गई है, सो जाए। रणविजय के इस न्यूज से तो सुगंधा जी को हार्ट अटैक आने वाली थी। रणविजय के पापा ने चौंकते हुए कहा, तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? राघव ने कहा, भाई कब शादी की आपने और कहा है भाभी? सुगंधा जी जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोली, एक बार बता देते धूमधाम से शादी करते।
रणविजय ने ध्रुव और राघव से कहा, तुम दोनों जाओ मेरे कमरे में छोड़कर आओ। ध्रुव और राघव की अच्छी बनती थी, बस सौतेली माँ से और मेघना से खास नहीं बनता था। ध्रुव और राघव के जाने के बाद रणविजय ने कहा, किस बात के लिए हम कैसे हैं, कभी एक बार कॉल करके पूछा है आप लोगों ने? और पापा आपने कभी पूछा मीरा और ध्रुव कैसे है, क्या करते हैं? मीरा कहाँ है? मुझे तो भूल ही जाओ, पर ध्रुव और मीरा उन दोनों का क्या? मुझे इतनी रात को बहस नहीं करनी है, अपना कमरा पकड़कर सो जाए। मेघना बुदबुदाते हुए बोली, इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। ही इज सो एंग्री ऑल द टाइम। पता नहीं किस बेवकूफ़ लड़की ने शादी की होगी इससे। रणविजय को मेघना की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। रणविजय ने थोड़ा बहुत गुस्से वाले लहजे में कहा, मेघना कम बोला करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी एक गलती और पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राघव ध्रुव से पूछ रहा था, ध्रुव भाभी कैसी है? सुंदर है, ध्रुव ने कहा। ब्रो सरप्राइज है, तुम देखते जाओ। ध्रुव ने दरवाजा खटखटा कर कहा, भाभी रुद्राक्ष और इनायत को लेकर आया हूँ, क्या हम अंदर आ जाए? तन्वी रणविजय का ही आने इंतजार कर रही थी। उसने अंदर आने के लिए कहा। रुद्राक्ष और इनायत मम्मा कहकर बिस्तर पर चढ़कर गले लगकर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह। राघव मुंह फाड़कर तन्वी को देख रहा था। ध्रुव ने मुस्कुराकर तन्वी से कहा, भाभी इनसे मिलो, आपका दूसरा देवर राघव। ध्रुव ने राघव को देखा जो अपनी मुंह फाड़कर तन्वी को देख रहा था। ध्रुव राघव के पीठ थपथपा कर कहा, ब्रो मुंह बंद कर लो वरना मक्खी अंदर घुस जाएगा। ध्रुव ने जब देखा कि राघव तन्वी को मुंह फाड़कर देख रहा है, तो ध्रुव ने कहा, ब्रो अपना मुंह बंद कर लो, मक्खी अंदर घुस जाएगा। तो राघव ध्रुव की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी मतलब? प्रैंक करने का कोई तरीका हुआ भला? तो ध्रुव भी कहने लगा, ब्रो यह कोई प्रैंक नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है इस कमरे में किसी लड़की को आने की इजाजत है? वह भी देखो तो सही, बिस्तर बैठी हुई है। राघव अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए सोचने लगा, और फिर उसने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर यह कैसे हो सकता है? तभी रणविजय वहां पर आकर कहता है, चलो सब जाओ तुम लोग, रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। इतना कहकर रणविजय बिस्तर पर चढ़ गया। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई सच में एक छोटी सी लड़की के साथ शादी कर चुका है। राघव का पैर वहीं पर जम गया था। ध्रुव ने उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए कहा, चलो तुम्हें एक और बात बतानी है। ध्रुव राघव को अपने कमरे पर ले जाकर कहा, तुम्हें पता है भाभी मेरी क्लासमेट हैं। तो राघव ने कहा, देख भाई मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सुबह होते ही यह सपना टूटने वाली है, मुझे पता है। इतना कहकर राघव बिस्तर पर चढ़कर सोने लगा। दूसरी ओर रणविजय दोनों बच्चे और अपनी पत्नी के साथ सुकून भरे नींद में सो रहा था। सुबह सुबह दोनों बच्चों की उठकर बिस्तर पर उछलकूद करने से रणविजय की भी नींद टूट गई थी। आज सैटरडे थी, इसलिए दोनों बच्चे खुश थे, क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना था। तन्वी तो पहले ही उठकर फ्रेश होने चली गई थी। रणविजय नींद से जागकर कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो मम्मा के साथ अपने कमरे में जाओ। तो इनायत ने कहा, पापा मम्मा तो नहाने गई है। तभी वॉशरूम से गीले बाल सुखाते हुए तन्वी आकर इनायत और रुद्राक्ष से कहती है, आप दोनों उठ गई, चलो कमरे में चले, पापा को सोने दो। दोनों बच्चे बिस्तर से उतर रहे थे। रणविजय तो तन्वी को लाश भरी नजर से देख रहा था। गीले बाल पर वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। तन्वी को देखते ही उसके एक अजीब सी सुकून मिलता था। तन्वी रुद्राक्ष और इनायत को लेकर उनके कमरे में चली गई। दोनों को नहलाकर तैयार करके नाश्ते के लिए लेकर आया। सोफे पर बैठी सुगंधा और रणविजय के पापा आचार्य होकर तन्वी को देख रहे थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी ध्रुव भी नाश्ते के टेबल पर बैठकर कहता है, भाभी क्या भाई अब तक नहीं उठे हैं? तो तन्वी ने कहा, उठ गए हैं, फ्रेश हो रहा है। उतने में राघव हंसता हुआ आकर कहने लगा, ध्रुव ब्रो तुम यकीन नहीं करोगे मैंने सपने में क्या देखा। मैंने देखा कि भाई ने अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली है। तो तन्वी राघव को ग्रिड करके बोली, गुड मॉर्निंग राघव। राघव बोलते रुक गया और कहने लगा, ये सपना नहीं है। राघव अपने गाल को थपथपा कर कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। मेघना अभी तक नहीं उठी थी। रणविजय के आने के बाद सभी लोग नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तो रणविजय तन्वी को सुगंधा और अपने पापा से परिचय कराते हुए कहा, तन्वी यह मेरे पापा और मेरे पापा की दूसरी पत्नी है। तो रणविजय के पापा रणविजय की ओर देखकर कहा, कोई इस तरह परिचय कराता है? बापू तुम्हारा कोई पराया नहीं।
ध्रुव बड़बड़ा कर बोला, बाप का फर्ज भी निभाते तो अच्छा होता। तो तन्वी ग्रिड करते हुए बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई। सुगंधा जी को दाल में कुछ काला लगा, इसलिए उन्होंने सवाल करना शुरू किया, वैसे तुम्हारे घर वाले मान कैसे गए शादी के लिए? तुम तो बहुत छोटी हो। तो तन्वी ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रणविजय ने अपनी सौतेली माँ से कहा, देखिए आपको इतना सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है, वह मेरी पत्नी है, बस ये जान लो आप सब। तो रणविजय के पापा बोले, ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है ये संभाल पाएगी दोनों बच्चों को? तो रणविजय ने कहा, वह मेरी परेशानी है, आप अपनी बीवी बच्चे को संभालिए। तन्वी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। बिना कुछ सोचे ही उसने रणविजय को थोड़ी बहुत डांट लगाकर कहती है, कोई इस तरह से बात करते हैं क्या अपने पापा से? 2 बच्चों के बाप है फिर भी अक्ल नहीं है। तन्वी की इस बड़ी ही बात सुनकर तो जैसे टेबल पर बैठे लोगों की हालत ही खराब हो गई थी। रणविजय के गुस्से से वह सभी अच्छी तरह से वाकिफ थे। तन्वी रुद्राक्ष और इनायत को लेकर कमरे में चली आई। तन्वी अच्छी तरह से जानती थी कि आज उसकी खैर नहीं। रणविजय मन ही मन कहता है, हाथ क्या पकड़ाया, ये तो मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। ध्रुव तो जान चुका था, जब से तन्वी उसके भाई की जिंदगी में आई है उसका भाई काफी बदल गया था, पर बाकी के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। रणविजय ने चुपचाप अपना नाश्ता किया और कमरे में आकर रुद्राक्ष और इनायत से कहा, बच्चों जाओ चाचू के पास, मुझे मम्मा से कुछ बात करनी है। तन्वी डरी सहमी हुई धीरे से कहने लगी, बच्चों को भेजने की क्या जरूरत, जो भी बात करनी है कहिए। उद्धरण चिन्ह। पर तब तक बच्चे जा चुके थे। रणविजय ने तन्वी के करीब जाते हुए कहा, फिर से कहना, क्या कह रही थी तुम? अक्ल नहीं है मुझ में। तन्वी पीछे की ओर जाते हुए बोली, देखिए मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि शक न हो कि हम बच्चे के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा था किसी को भी शक नहीं होनी चाहिए। रणविजय तन्वी की बात को सोचते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बेअक्ल से कुछ भी कहोगी और मैं सुनता रहूंगा? तन्वी पीछे कदम लेते लेते बिस्तर पर टकराए और वह गिरने को हुई। रणविजय उसके काफी करीब थे तो उसने रणविजय की टी शर्ट पर पकड़ लिया, लेकिन दोनों के ही पैर लड़खड़ा कर बिस्तर पर गिर गए। तन्वी तो जैसे रणविजय की शरीर के अंदर दब ही गई थी। रणविजय का होंठ तन्वी की माथे को छू गया। ऐसे लग रहा था जैसे वह तन्वी की फोरहैंड को किस कर रहा है। रणविजय तन्वी के ऊपर से हट जाता है और कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादाजी से मिलने अस्पताल जाना है। तन्वी बिस्तर पर ही शॉक में गिरी पड़ी थी। डर के मारे उसकी शरीर कांप रही थी, उसे रोना आ रहा था। तन्वी बताना चाहती थी कि वह रणविजय से कितनी डरी हुई है। ये ही सब सोचकर उसकी आंखों में कब आंसू बहने लगी उसे पता ही नहीं चला। फिर तन्वी अचानक से रोने लगी, जिसे देख रणविजय सोचने लगा कि यह रो क्यों रही है। रणविजय तन्वी के पास आकर बैठ गया और उसे बिठाते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? कुछ हुआ है क्या? तन्वी रोते हुए अपना सिरना में हिलाने लगी। रणविजय ने तन्वी की चेहरा अपने हथेली पर भरकर कहा, फिर तुम रो क्यों रही हो? तन्वी चुपचाप थी। रणविजय ने थोड़ी बहुत सख्त आवाज में कहा, अगर कुछ नहीं हुआ है फिर तुम क्यों रो रही हो? तन्वी और भी ज्यादा रोने लग गई। तो रुद्राक्ष और इनायत भी कमरे में आ जाते हैं। अपनी माँ को रोते देख रुद्राक्ष और इनायत दोनों रोने लगे। ये देख रणविजय को चिड़चिड़ापन होने लग गया था। तन्वी बच्चों के आने के बाद रोना बंद करके सिसक रही थी। रुद्राक्ष ने कहा, पापा मम्मा क्यों रो रही है? इनायत ने भी कहा, पापा क्या मम्मा को आपने डांटा है? रणविजय बेचारा खुद नहीं जानता था कि उसकी छोटी माँ क्यों रो रही है। कुछ सोचते हुए रणविजय ने कहा, तुम्हारी मम्मा को आइसक्रीम खानी है इसलिए रो रही है। तो रुद्राक्ष और इनायत कहने लगे, पापा हमें भी आइसक्रीम खानी है। रणविजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई और इंसान आकर बस गया है। अपने बच्चों के सामने वह बिल्कुल एक अच्छा और परफेक्ट पिता था, दूसरी और दुनिया की नज़र में किसी विलेन से कम नहीं था। तन्वी सिर झुकाए सिसक रही थी। रणविजय, रुद्राक्ष और इनायत तीनों तन्वी को ऐसे देख रहे थे जैसे तीनों की ही कोई फेवरेट पिक्चर लगी हुई हो। तो इनायत अपने पापा के ओर देखकर बोली, पापा मम्मी को हक करके चुप कराएं ना, जैसे मैं रोती हूँ तब आप मुझे कराते हैं। रणविजय चुपचाप तन्वी को देख रहा था, जो अभी भी छोटी बच्ची की तरह सिसक रही थी। रणविजय तन्वी को अपने तरफ खींचकर उसके सिर को अपने सीने में रखकर सहलाकर कहा, बस हो गया, चुप हो जाओ। तन्वी दूर नहीं हटी बल्कि उसे रणविजय को कसकर पकड़ लिए थे।
रुद्राक्ष और इनायत दोनों खुश होकर एक तन्वी की तरफ और एक रणविजय की तरफ गले लग गई। दरवाजे पर खड़ा ये नजरा देख दौड़कर आया और कहा, यार मैं भी तो हूँ। आप सबने तो मुझे पराया ही कर दिया है। ये कहते हुए ध्रुव भी रणविजय को गले लगाने लगा। रणविजय की हालत इस वक्त ऐसा था जैसे वह एक बड़ा सा पेड़ है और बाकी के लोग उस पेड़ के डालियां। कुछ देर बाद रणविजय ने कहा, चलो हट जाओ अब सब लोग, मैं क्या कोई पेड़ हूँ, तुम सब ऐसे लटक रहे हो जो। ध्रुव ने कहा, भाया आपको गले लगाने का मौका कभी कभार तो मिलता है, आज तो भाभी के वजह से मैं भी आपको गले लगा पा रहा हूँ। कुछ देर ग्रुप हक करके बैठते हैं ना। रुद्राक्ष और इनायत तो बस खुश होकर हंसे जा रहे थे। तो रणविजय ने कहा, तुम्हारी भाभी की सरह देखो, पहले कहीं दब ना जाए वह। ध्रुव छत से हटकर कहता है, भाई सही कहे रहे हो, चलो बच्चों हट जाओ। दोनों बच्चे के हट जाने के बाद तन्वी भी हट जाती है। वह मन ही मन कहने लगी, खुद हॉल की तरह बड़ा है, मेरे शरीर में खराबी क्या है, मैं अगर चाहूँ ना तो आपको एक गुस्से में धूल चटा सकती हूँ। मन ही मन रणविजय को कोसते हुए तन्वी वॉशरूम में चली जाती है। रणविजय ध्रुव की तरफ देखकर बोला, चलो रुखसाना को लेकर रुद्राक्ष और इनायत को तैयार कर दो, हम बाहर जा रहे हैं। पहले दादाजी को देखने जाएंगे, उसके बाद साथ में लंच करेंगे। ध्रुव को रणविजय का ये वाला रूप अच्छा लग रहा था, पर रणविजय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रणविजय अच्छी तरह से जानता था कि उसकी सौतेली मां के रहते हुए अब वह तन्वी को नहीं छुपा सकता। रणविजय कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच गया था। रुद्राक्ष और इनायत अपने दादा से पहली बार मिल रहे थे। रणविजय काम में इतना बिजी रहता था, वह रात को बच्चे के साथ रहता था। पर जब प्रिया कपूर ने बच्चे की कस्टडी के लिए जंग छेड़ी, तब से रणविजय बच्चों के साथ ज्यादा रहने लगा। डॉक्टर ने बताया कि दादाजी की तबीयत अब पहले से काफी अच्छा है। तन्वी दादाजी के साथ हाथ पकड़ बात करने लग जाती थी। रुद्राक्ष और इनायत भी खुश हो रहे थे कि उनके पर दादा भी है। दिनेश वहां पर आकर रणविजय के कान में कहता है, सर वह मीडिया को किसी ने आपके शादी के बारे में खबर फैला दी है। तो रणविजय ने एक शैतानी स्माइल करके कहता है, यह जरूर सुगंधा और रविंद्र का काम है, 10 मिनट्स में कार रेडी रखो। दिनेश ठीक है सर कहकर वहां से चला जाता है। रणविजय ने रुद्राक्ष के हाथ पकड़े हुए थे, तन्वी इनायत के हाथ पकड़ रखी थी। ध्रुव पीछे पीछे चल रहा था और साथ में 5 बॉडीगार्ड्स। बाहर मीडिया की लंबी लाइन लगी हुई थी। तन्वी ने अपने चेहरे पर मास्क पहनकर रखी थी। जैसे ही रणविजय बाहर आए, सवालों की गुब्बारे फुट रहे थे। दिनेश जानता था उसे क्या कहना है। तन्वी तो भीड़ देखकर ही डरी हुई थी, वह अभी किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, पर रणविजय को तन्वी को पूरे दुनिया के सामने दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आपने चुपके से शादी कर ली, किसी को कोई खबर नहीं, क्या आप नहीं बताना चाहते कि आपकी पत्नी लोग देखे? तो रणविजय ने अपने खड़ूस लुक्स, वही अंदाज जो लोग उसे जानते, उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम सबको क्या लगता है मेरी पत्नी म्यूजियम में रखी गई कोई चीज है जिसे लोग मुंह उठाकर देखे? वह रणविजय सिंह ठाकुर की पत्नी है, कोई आम इंसान नहीं। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, सर आप बिजनेस किंग हैं, हर कोई देखना चाहते हैं आपके पत्नी को, आखिर वह कौन ऐसी बड़ी ही लड़की है जिसने आपके दिल पर जगह बनाई है? तो रणविजय ने कहा, वह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मैं खुश हूँ। तभी एक रिपोर्टर ने रणविजय से कहा, सर मेम की चेहरे दुनिया के सामने ना लाने की वजह क्या है? क्या जवाब देगा रणविजय इस सवाल का? क्या रणविजय तन्वी का चेहरा मीडिया के सामने ले आएगा?